मेरे प्राण निकलने के बाद मेरा शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा। मेरी शक्ति और विद्या का विनाश हो जाएगा। मैं क्या करूं जिससे कि मेरे मरने के बाद भी मेरी शक्ति का प्रयोग हो? किस व्यक्ति को अपनी शक्ति और विद्या को स्थानांतरित करूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अगर मेरी शक्ति गलत हाथों में चली गई तो इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। वह इतना सोचकर जंगल की तरफ एक व्यक्ति की खोज में निकल जाते हैं। तभी उनको जाते समय नारद मुनि जी मिल जाते हैं। वह बिना देरी किए हुए नारद मुनि जी से बोलते हैं, प्रणाम ऋषिवर, आपका मिलना तो जैसे कि अंधेरे में दीपक जलना। आप ही मुझे इस समस्या से निकाल सकते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहा हूँ जो मेरी विद्या और शक्ति को अच्छे काम में लगा सके और दूसरे के दुख के साथ दे। नारद मुनि जी उनकी बात को सुनकर उन ऋषि को बोलते हैं, हे ऋषि, मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा करोगे तो तुमको एक अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा, नहीं तो आपकी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। नारद जी कुछ देर सोचने के बाद उस व्यक्ति से बोलते हैं, मैं जैसा कह रहा हूँ आप वैसा ही करिएगा। आप उस व्यक्ति से 2 सवाल पूछना। अगर वह व्यक्ति सही जवाब दे देता है तो आप उसको अपनी शक्ति दे देना। इससे आपकी विद्या गलत हाथों में नहीं जाएगी। नारद मुनि जी उस ऋषिवर को बताते हैं और वहां से चले जाते हैं। ऋषि भी जंगल की तरफ चल देते हैं। थोड़ी देर बाद उनको एक व्यक्ति आता दिखाई देता है। ऋषिवर उस व्यक्ति से बोलते हैं, हे मानव, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे सवाल का जवाब देगा। मैं उसको अपनी सारी शक्ति दे दूँगा। मुझे बुद्धिमान लगते हो। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? वह व्यक्ति कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, हे ऋषिवर, क्यों नहीं, पूछो अपना प्रश्न। तुम मुझे बताओ कि असली खुशी क्या होती है? हमें सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है और कैसे मिलती है? यह कैसा प्रश्न पूछ लिया। वह फिर कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, हे ऋषिवर, असली खुशी तभी मिलती है जब हम ऐसे इंसान की मदद करते हैं जो वह या खुद करने योग्य ना हो या कर ना सकता हो। असली खुशी ही हमारी खुशी होती है। वही असली खुशी होती है। ऋषिवर के पहले प्रश्न का उत्तर सही होता है तो वह व्यक्ति से दूसरा प्रश्न पूछता है, अब तुम मुझे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। सच क्या है? सच को हम कैसे साबित कर सकते हैं? अब वह व्यक्ति दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्हीं ऋषि से बोलता है, हे ऋषिवर, सच को हम इस तरह साबित कर सकते हैं, हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन हम इस बात को जानते हुए भी मृत्यु के विषय में नहीं सोचते हैं। दूसरे सवाल का यही जवाब है। अब ऋषि दोनों सवालों को जवाब उसको सुनकर उस व्यक्ति को अपनी शक्ति दे देता है, क्योंकि उसने सही जवाब दिया था।